Hi students, hope you're doing well. So today's lecture is going to become very interesting, right? हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे कि हम कैसे कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं. इवेंट मीन्स कोई भी हो सकता है, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कुछ भी. हम कैसे ऑर्गेनाइज करा रहे हैं उस पर्टिकुलर गेम को, राइट? इन इंट्रामुरल कॉम्पिटिशंस. हमें पता है इंट्रामुरल क्या होता है. विद इन द वॉल, जो भी गेम कंडक्ट होती है विद इन द वॉल. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्लानिंग. कि आप प्लान कैसे कर रहे हो. आप ब्लूप्रिंट क्रिएट करोगे, ठीक है, कि हमें कैसे ऑर्गेनाइज करना है एक पर्टिकुलर इवेंट को. प्लानिंग में क्या आता है? सबसे पहले डेट एंड टाइम. कि आपका डेट क्या है, आप कौन सी डेट सेलेक्ट कर रहे हो. कहीं छुट्टी तो नहीं होगी, राइट? कोई बैंक हॉलीडे तो नहीं होगा, कोई गवर्नमेंट हॉलीडे तो नहीं होगा. और टाइम, टाइम आपका लिमिटेड ही होगा. कि आप स्कूल में इंट्रामुरल ऑर्गेनाइज करा रहे हो तो आपका टाइम लिमिटेड ही है. मींस 8 to 2 और मैक्सिमम 8 to 3. ओके, तो आपको विद इन अ टाइम ही अपना जो टूर्नामेंट है वो खत्म भी करना है. अगर एक दिन का होगा तो ठीक है, या 2 दिन का होगा तो कैसे प्लान करोगे आप कि एक दिन में कितने इवेंट हो और दूसरे दिन में कितने इवेंट्स हो और क्लोजिंग सेरेमनी भी हो. ओके, तो ये सब प्लान होता है, ब्लूप्रिंट क्रिएट करते हैं हम. नेक्स्ट इज वेन्यू. वेन्यू में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं. या तो आपके पास जो ग्राउंड अवेलेबल है आप उसी में फिटनेस हंट के स्टेशंस प्रोवाइड करोगे, ठीक है, खुद ही मार्क करोगे आप स्टेशंस. या फिर किसी कंपनी के थ्रू आप एक पर्टिकुलर जगह पे जाओगे जहां पे वो कंपनी पहले से ही जो स्टेशंस होते हैं वो प्रोवाइड करती है आपको, पर उसके चार्जेस हैं, ठीक है. तो आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन से वेन्यू पे जाओगे, आपका बजट क्या है, उस हिसाब से वेन्यू डिसाइड होगा. अगर आपके पास ग्राउंड बहुत बड़ा है, राइट, तो आप 3-4 स्टेशन से ज्यादा भी लगा सकते हो, 5-6 स्टेशन या फिर 7-8 स्टेशन लगा सकते हो फिटनेस हंट के लिए. ओके, अगर ग्राउंड कम है तो उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन होगी कि उसमें 3 और 4 स्टेशन ही हो जिसमें फिटनेस एबिलिटी पता चले इंडिविजुअल की. नेक्स्ट इज इनविटेशन फॉर गेस्ट. आप किसको इनवाइट कर रहे हो. स्कूल में है तो आप प्रिंसिपल को इनवाइट कर सकते हो, ओके, और वाइस प्रिंसिपल को कर सकते हो, एचओडी को कर सकते हो, और किसी भी कोच को कर सकते हो आप इनवाइट. नेक्स्ट इज कमिटीज. अगर आप ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आपको कमिटी डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी, ग्रुप बनाने पड़ेंगे आपको कि ये ग्रुप ये वाला काम करेगा, ठीक है, वो वाला ग्रुप वो वाला काम करेगा. और जो भी ग्रुप के मेंबर्स होंगे वो सिर्फ अपना ही काम करते हैं अगर हम एक कमिटी बना दे तो. जैसे फाइनेंस कमिटी है, ठीक है, तो फाइनेंस कमिटी में सबसे पहले कमिटीज में एक हेड तो होगा ही, चाहे वो स्कूल टीचर हो, चाहे वो एक सीनियर हो. ओके, तो वो ही काम बताएगा आपको कि क्या करना है, ठीक है. फाइनेंस कमेटी में सिर्फ कमिटी के मेंबर्स होंगे जो सिर्फ फाइनेंस का देखेंगे, ग्राउंड में ग्राउंड का देखेंगे एंड ऑल. ओके, तो आगे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं कमिटीज की. फर्स्ट इज फाइनेंस कमिटी. तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सिर्फ बजट बनाना कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कितना बजट होगा उसका, ठीक है. जैसे रिफ्रेशमेंट आप दे रहे हो या फिर डेकोरेशन में आपका बजट होगा, ठीक है, वो कितना डिसाइड करना है बजट. डेकोरेशन में कितने जाने चाहिए पैसे, इक्विपमेंट में कितने जाने चाहिए. जैसे आपके पास ग्राउंड छोटा है, ठीक है, तो आपको 3 या 4 स्टेशन ही बनाने हैं उसमें और उतना ही
एडजस्ट हो पाएगा। तो उसमें इक्विपमेंट जो है वो कम लग सकते हैं। अगर आपके पास ग्राउंड बड़ा है, आपको 7 to 8 स्टेशंस बनाने हैं, तो उसमें आपके जो इक्विपमेंट्स होंगे वो ज्यादा भी लग सकते हैं। तो उसी हिसाब से बजट बनेगा, राइट। ट्रांसपोर्टेशन, कि ये सब सामान लाने में कितना टाइम लग रहा है, कौन कौन सामान ला रहा है, उसके कितने खर्च हुए पैसे, पेट्रोल वगैरह एंड ऑल। ओके, तो जो भी बजट का काम है वो फाइनेंस कमिटी देखती है। नेक्स्ट इज ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमिटी। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी उनके मेंबर्स की, कि उनको एक पर्टिकुलर गेम या फिर स्टेशन का मेजरमेंट लेना है, ठीक है, उसको मार्किंग करना है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड इक्विपमेंट्स। आप कोई भी स्टेशन बना रहे हो उसके लिए इक्विपमेंट्स चाहिए, राइट। जैसे आपने हर्डल बनाया, 3-4 हर्डल आपने रख दिए, एक स्टेशन हो गया ये। जो भी पार्टिसिपेंट है उसको हर्डल क्रॉस करना है, तो कितना हर्डल होगा वो, 4 या 5, जो भी है वो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड है वो कितना रखती है। तो इक्विपमेंट हुआ हर्डल भी, और अगर स्टेशन बनाया है हर्डल का तो इक्विपमेंट्स भी चाहिए, तो वो भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। और स्टेशन मार्किंग में, जैसे कि एक स्टेशन का हो गया काम, ठीक है, फिर दूसरे स्टेशन पे पार्टिसिपेंट कैसे दूसरे स्टेशन पे जाएंगे, कहाँ से, एरोज वगैरह जो भी मार्किंग्स हैं, कोन्स लगा दिए या फिर लाइम पाउडर से मार्किंग कर दी, तो वो सब ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमिटी करती है। ओके, नेक्स्ट इज अरेंज नेसेसरी टूल्स फॉर स्टेशन। जैसे मैंने बताया, अगर हर्डल चाहिए तो हर्डल प्रोवाइड करना, नेट चाहिए तो नेट, स्टेयर्स, रोप, चेयर्स, टेप, कुछ भी नेसेसरी टूल्स जो भी आपके स्टेशंस को बनाने में हेल्प कर रही है वो अरेंज करती है ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमिटी। जैसे कि पिक्चर्स में है, हर्डल, इक्विपमेंट चाहिए, ग्राउंड मार्किंग हो रही है, नेक्स्ट नेट चाहिए, इसमें स्टेशन बनाया है, नेक्स्ट मार्किंग की है, राइट। नेक्स्ट कमिटी इज हॉस्पिटैलिटी कमिटी। हॉस्पिटैलिटी कमिटी का सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको वाटर, स्नैक्स, टी और रिफ्रेशमेंट सबको प्रोवाइड करना, ठीक है। मीन्स कोचेस को और फिर ऑफिशियल्स को या गेस्ट जो भी आए हैं, या फिर रिफ्रेशमेंट देना है प्लेयर्स को, ये सब हॉस्पिटैलिटी कमिटी ही करती है, राइट, वाटर या फिर कोई भी स्नैक्स या टी। नेक्स्ट इज डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमिटी। सेरेमनी में आ गया, ओपन सेरेमनी होती है, राइट, और फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर क्लोजिंग सेरेमनी होती है। तो ये तीनों सेरेमनीज हो गई, और डेकोरेशन कमिटी वो एक ही होती है। इनका काम क्या होता है, इनविटेशन कार्ड बनाना। जैसे कि हम स्टूडेंट्स हैं, तो हमें अगर प्रिंसिपल को इनवाइट करना है, तो आप स्टूडेंट्स को ये बोलोगे कि आप एक इनविटेशन कार्ड बनाओ, ओके, जिसमें टाइम, वेन्यू या फिर आप कुछ भी फिटनेस हंट का इमेज बना सकते हो, कैसे भी आप इनविटेशन कार्ड बना सकते हो, कोई क्रिएटिव सा। ओके, नेक्स्ट इज आपको ग्राउंड मार्क करना है। मींस ग्राउंड के अंदर नहीं, वो इक्विपमेंट कमेटी का हो गया, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी का स्टेशंस मार्क करने हैं, पर आपको ग्राउंड डेकोरेट करना है स्टेशंस के आसपास, राइट। जैसे आपने रंगोली बना ली, राइट, और जैसे प्लांट्स प्लेस कर दिए, उसी हिसाब से आप कैसे भी क्रिएटिविटी कर सकते हो, डेकोरेट कर सकते हो अपने हिसाब से। नेक्स्ट इज, अगर हम गेस्ट को वेलकम करते हैं तो कुछ दे के ही करते हैं, जैसे बुके हो गया, या टियारा, क्राउन हो गया, या बैचेस हो गए, या किसी भी टाइप का गिफ्ट हो गया, तो वो भी डेकोरेशन कमिटी के अंडर आता है। ओके, नेक्स्ट इज मेक ट्रॉफीज। ट्रॉफीज भी बनाते हैं हम, मींस डेकोरेशन कमिटी है वो ट्रॉफीज भी बनाती है, ठीक है। ट्रॉफीज में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लेसेस के हो गए, उसके बाद भी वो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड होता है कि वो किसको किसको और अवार्ड दे सकती है। जैसे बेस्ट ऑफिशियल, राइट, कि किसने ऑफिशिएटिंग बेस्ट की है,
अच्छे से की है, बेस्ट कोच, बेस्ट हाउस कौन सा है, ठीक है, डेकोरेम मेंटेन करके रखा है, या फिर कुछ भी अपना जैसे चेयर अच्छे से किया है, कुछ भी कह सकते हैं, बेस्ट हाउस में आएगा। और मैन ऑफ द मैच, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड होता है कि आपको कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स या फिर नंबर ऑफ आइटम्स है, कितने आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कितने आपको अवार्ड देने हैं उनको। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप कि कैसे डेकोरेट किया है एक चार्ट पेपर पे, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 एंड जो भी ये ट्री को डेकोरेट किया है, फिर यहाँ ट्रॉफीज डेकोरेट की है, ये इनविटेशन कार्ड है, ये बैचेस हैं, ये सब डेकोरेशन कमिटी का काम होता है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी कमिटी। एक कमिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी है, राइट। तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि चेक पार्किंग एरिया। इसमें मेंबर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप स्टार्टिंग में या एंड में पार्किंग एरिया पे आपको अलॉट होना है वहां पे, ओके। मीन्स जैसे अगर कोई स्कूटी से आया है या बाइक से आया है तो उनकी कीज तो नहीं रह गई है, ओके, ऐसे इस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है पार्किंग एरिया पे। नेक्स्ट इज प्रोवाइड फर्स्ट एड किट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी दैट प्रोवाइड करना फर्स्ट एड किट को किसी भी इवेंट में, चाहे वो बैडमिंटन हो या फिर फिटनेस हंट हो, क्रिकेट हो, बास्केटबॉल हो, कुछ भी हो, पर फर्स्ट एड किट प्रोवाइड करनी चाहिए। अरेंजमेंट ऑफ एम्बुलेंस, एम्बुलेंस का भी अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है, इन केस ऑफ सीवियर इंजरी, इन केस। नेक्स्ट इज प्रोवाइड लॉकर्स। सिक्योरिटी कमेटी लॉकर्स प्रोवाइड करेगी, जैसे कि आपको फोन, जैसे इंडिविजुअल है या फिर कोई भी पार्टिसिपेंट है, उसको अपना फोन रखना है क्योंकि उसको परफॉर्म करना है, वो फोन रख सकता है, अपना बैग रख सकता है, ठीक है, कोई स्पीकर लाया है या फिर कोई भी कीज हो या कोई भी डॉक्यूमेंट हो, वो सब लॉकर रूम में रख सकता है, जो भी सिक्योरिटी कमिटी प्रोवाइड करेगी उसको, राइट। नेक्स्ट इज ऑफिशियल्स। ऑफिशियल की क्या ड्यूटी होती है? रिकॉर्ड मेंटेन करना, ठीक है, हर इंडिविजुअल का रिकॉर्ड मेंटेन करेगी। जैसे फिटनेस हंट में है चारों हाउस, ठीक है, स्कूल में हाउस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, चारों हाउस जो है उसमें से सारे मेंबर्स या कितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका रिकॉर्ड इंडिविजुअली रिकॉर्ड मेंटेन करना, और उनके हाउस का भी, कि रेड हाउस से या फिर कोई भी हाउस से 7 स्टूडेंट्स या फिर 8 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है तो उनका रिकॉर्ड क्या है, उनकी टाइमिंग क्या है, कितनी जल्दी उन्होंने स्टेशन क्रॉस किए हैं, ओके। इस हाउस का, अलग अलग हाउस का हम रिकॉर्ड रखते हैं, ऑफिशियल्स रिकॉर्ड रखते हैं ताकि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड प्लेस दे सके। नेक्स्ट, गिव इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस देते हैं ऑफिशियल्स कि आपको कैसे करना है या फिर आपको किस स्टेशन से जाना है एंड ऑल। डेमो देते हैं, वो पहले वो करके दिखाएगा, कोई भी एक ऑफिशियल है वो डेमो देगा कि आपको पहले, या फिर कुछ भी स्टेशन है, या फिर पहले टायर्स पे से जाना है आपको, फिर हर्डल क्रॉस करनी है, या फिर कोई भी स्टेशन आपने अरेंज किया है, वो सब कुछ डेमो करके बताएगा कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको कहाँ टर्न करना है, आपको नेक्स्ट स्टेशन पे कैसे जाना है, ठीक है, फिर आपको फाइनल जो भी आपका फिनिशिंग लाइन होगा वो कैसे होगा, वो सब डेमो देगा आपको। स्कोर अनाउंस करते हैं, राइट, और फिर स्कोर शीट मेंटेन करते हैं ऑफिशियल्स, और हर स्टेशन पे आपको ऑफिशियल अलॉट होगा कि वो गाइड कर सके आपको, ओके। जैसे अगर हर्डल गिर गया है आपसे, आपके पैर से, या फिर टच हो गया, तो वो आपको गाइड करेगा कि आपको दोबारा क्रॉस करना है या फिर आपका स्टेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है, ओके। ऑफिशियल्स क्या होते हैं? परफॉर्मेंस को भी जज करते हैं। नेक्स्ट,
कीप ट्रैक ऑफ इवेंट टाइम्स, मीन्स कि आपके टाइम्स को रिकॉर्ड करते हैं। ओके पिक्चर में देख सकते हैं स्कोर शीट और ऑफिशियल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो सकती हैं। ओके नेक्स्ट इज मीडिया। मीडिया कमिटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारे मूवमेंट्स को कवर करे, सारे मूवमेंट्स को कैप्चर करे वो। ठीक है, जैसे ओपनिंग सेरेमनी होगी, फिर वेलकम किया गेस्ट को, उनको अवार्ड दिया, और फिर डेकोरेशन कैसे हुई है। ओके और ट्रॉफीज कैसी थी, प्लेयर्स के खेलते टाइम की मूवमेंट्स, हर मूवमेंट्स को वो रिकॉर्ड करते हैं और फिर अपडेट करते हैं अपने सोशल मीडिया पे। जैसे कि हर स्कूल का एक सोशल अकाउंट है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, तो वो हर मूवमेंट को शेयर कर सकते हैं। वो कमेटी के ऊपर डिपेंड है, वो टीचर आपको बताएगा कि कैसे करना है और क्या करना है। ओके तो मीडिया कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कवर ऑल द मूवमेंट्स, कैप्चर ऑल द मूवमेंट्स एंड अपलोडेड ऑन इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक या फिर गूगल। ओके तो मैंने यहाँ पे एक लेआउट बनाया है इंट्रामुरल का फिटनेस हंट का। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट किया है, यहाँ पे टायर्स प्रोवाइड किए हैं मैंने कि यहाँ पे आपको पहले एक टायर पे जंप करना है, फिर दूसरे टायर पे जंप करना है, फिर नेक्स्ट, फिर आपको ये नेट प्रोवाइड किया है सेकंड स्टेशन पे कि आपको क्रॉल करते हुए नेट के अंदर अंदर से जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड स्टेशन क्या है, हर्डल, आपको हर्डल क्रॉस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेशन क्या है, यहाँ पे स्टेयर्स मैंने दी है, नेट की स्टेयर्स होगी। ओके तो आपको नेट के स्टेयर्स से ऊपर जाना है फर्स्ट फ्लोर पे, फिर जो भी स्टेयर्स है उससे नीचे आना है, फिर बैलेंसिंग बीम होता है एक, ठीक है, उस पे से आपको बैलेंस करके जाना है, फिर उसके बाद आपको क्रिस क्रॉस करना है क्रॉस कोन से। ठीक है, फिर आपका जो सेवेंथ है वो स्प्रिंट होगा, आपको तेज भाग के फिनिशिंग लाइन क्रॉस करनी है। ओके ये हो गए अलग अलग स्टेशंस, और यहाँ पे ऑफिशियल्स भी प्लेस किए गए हैं, हर स्टेशन पे होगा ऑफिशियल्स। ओके आपको गाइड करेगा, और रिफ्रेशमेंट कमेटी भी प्रोवाइड की है, रिफ्रेशमेंट कमेटी का अलग कॉर्नर है। ठीक है, और ये सब जो आप देख सकते हो वेलकम, ये स्टेज या फिर ये फिटनेस हंट लिखा है, ये सब डेकोरेशन कमेटी का काम है। ठीक है, वो डेकोरेट कर रही है, जैसे ये फ्लैग वगैरह जो भी लगे हैं, और फिर मार्किंग हुई है डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस के बिटवीन। ओके ऑफिशियल्स की टेबल अलग है, यहाँ पे प्लांट्स रखे हैं, प्लेस किए हैं। ठीक है, जजेस के आसपास इन्होंने कुछ भी कह सकते हो डिजाइन बनाया है, रंगोली बनाई है, वो सब डेकोरेशन कमेटी का काम है। ओके तो जो भी रिमेनिंग हाउस है उनको बैठने के लिए भी चाहिए, राइट, सिटिंग अरेंजमेंट भी चाहिए, तो वो भी डेकोरेशन कमेटी ही देखती है। जैसे यहाँ पे मैंने भगत हाउस लिया है, शिवाजी हाउस लिया है, सुभाष हाउस लिया है। ओके तो ये ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड होता है कि उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, वो कैसे भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है, स्टेशंस भी चेंज कर सकता है। ठीक है, जैसे बड़ा ग्राउंड है तो मैंने बड़े ग्राउंड के हिसाब से 7 स्टेशंस रखे हैं, अगर छोटा ग्राउंड होगा कोई तो फिर 3 और 4 स्टेशंस तक होंगे, और सिटिंग अरेंजमेंट भी देखी जाएगी। नेक्स्ट इज ओपनिंग सेरेमनी। ओपनिंग सेरेमनी में क्या होगा, पहले वेलकम करेंगे गेस्ट को, फिर उसके बाद स्वागत गीत होगा, राइट, और कल्चर प्रोग्राम होगा। कल्चर प्रोग्राम में क्या आ गया, योगा, कराटे, कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज, रिदमिक एक्सरसाइज, रिदमिक योगा, जूम्बा, ओके एरोबिक्स, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट इज फ्लैग होस्टिंग बाय गेस्ट, फिर ओथ सेरेमनी होती है, और अगर गेस्ट को मोटिवेशनल स्पीच देनी है या फिर कुछ भी बोलना है उस टाइम पे वो बोल सकता है। फिर उसके बाद गेस्ट जो है वो अनाउंस करेगा कि आपका कंपटीशन जो है वो ओपन हो गया है। ओके फिर आता है मैच टाइम। कोई भी मैच स्टार्ट होने से पहले जो भी गेस्ट है वो अपना एक शॉट या फिर कुछ टाइम के लिए वो खेल के दिखाता है। ओके
ताकि उसे पता चलता है कि जो भी इंट्रामुरल है या फिर जो भी गेम है वो स्टार्ट हो गया है। और मैच टाइम के अंदर ही रिफ्रेशमेंट कमिटी का काम होता है स्नैक्स प्रोवाइड करना, टी, वाटर एंड रिफ्रेशमेंट्स। नेक्स्ट इज क्लोजिंग सेरेमनी। क्लोजिंग सेरेमनी में क्या होता है, पहले प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। गेस्ट जो है वो प्लेयर्स को अवार्ड करते हैं उनके रैंकिंग के बेस पे, और जो भी था, जैसे मैच ऑफ द मैन ऑफ द मैच को, या फिर आप कह सकते हो किसी बेस्ट प्लेयर को, किसी बेस्ट हाउस को, ठीक है, वो भी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड है उसको कितना देना है, या फिर किसको अवार्ड नहीं देना है, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड ही करने हैं, या सबको अवार्ड देना है। वो होता है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे। नेक्स्ट इज डिसमिस द क्लासेस। अगर टाइम हो गया है तो आप स्टूडेंट्स को भेज सकते हो, जो भी बाकी स्टूडेंट्स हैं, व्यूअर्स हैं, आप उनको भेज सकते हो। उसके बाद जो आपकी कमिटी मेंबर्स हैं वो सारी चीजें वाइंड अप करेगी। ओके, सारे कमिटी मेंबर्स, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी हो, ठीक है, या फिर वो फाइनेंस हो, एक टीम, एज अ टीम वो वाइंड अप करेगी चीजें और अपने ग्राउंड को क्लीन करेगी। I hope you understand that how to organize events. Okay.